देखिए, मैं नीरज पांडे अपने YouTube चैनल नीरज विद मैथ्स जीएस के माध्यम से आप सभी को हार्दिक अभिवादन आप सभी का करता हूं। देखिए, मैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 9.1 की चौथी सवाल बताने जा रहा हूं। यदि आप लोग को कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम, जितने भी वीडियो अपलोड किया हूं, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और उसका आंसर मैं उचित समय पे दे दूंगा। देखिए, यहाँ क्या है कि चौथी सवाल कह रहे भूमि के एक बिंदु से, हम मान लेते हैं कोई भूमि का ये बिंदु है, इस बिंदु से क्या होता है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर ये मीनार, कोई ये मीनार है, यहाँ क्या है, कोई एक मीनार है, ए बी मीनार माने, ए बी मीनार के 30 मीटर दूर पर, 30 मीटर दूर पर ये बिंदु है, 30 मीटर दूर पर ये क्या है, बिंदु है। और बिंदु से क्या हो रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 अंश बन रहा है। देखिए, अब यहाँ से ये मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण, अब देखिए उन्नयन अवनमन आपको एक बार हम बताए हैं, डाले हैं वीडियो इसके लिए, लेकिन उन्नयन का आशय होता है जहां पर हमारी नजरें उठती हैं, उन्नयन अर्थात नजरों को उठाओ, वहां क्या होता है, आपका उन्नयन कोण होता है। और जहां पर अवनमन, जहां पर नजरों को झुकाना होता है, वहां क्या होता है, आपका अवनमन। लेकिन यहाँ इस बिंदु सी से हमें क्या करना है कि बिंदु को उठाना, नजर को क्या करना, उठाना है, इसलिए यहाँ क्या बन रहा है, अवनमन, आपका उन्नयन कोण बन रहा है। और वो भी कितने अंश का बन रहा है, आपका 30 अंश का। तो भैया यहाँ आप देखें तो आपको क्या प्राप्त है, यहाँ देखा जाए तो आधार आपको प्राप्त है, आधार पता है। और आपको बताना क्या है, आपको बताना है उसमें मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई अर्थात आपको क्या बताना है, लंब बताना है। क्या बताना है, आपको लंब बताना है। तो ऐसा कोई भी आप त्रिकोणमितीय अनुपात ले लीजिए जिसमें आपका लंब भी आता हो और आपका आधार भी आता है। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, बताएंगे आप लोग, साइन थीटा। साइन थीटा होता है, लंब और आधार नहीं होता है, कि होता है टैन थीटा। क्या होता है, टैन थीटा, जिसमें आपका लंब भी आता है और आधार भी आता है। देखिए, टैन थीटा बराबर क्या होता है आपका, यहाँ रहा है आपका लंब, यहाँ रहा है आपका आधार। तो यहाँ आप लिख सकते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो देखिए टैन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 30 डिग्री है, थीटा की डिग्री वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है। तो टैन थीटा मतलब टैन 30 से यहाँ लिखेंगे, लंब आपका कितना है नहीं पता, इसलिए हम पूरा इसका नाम लिख देंगे ए बी। क्या लिख देंगे, ए बी। और उसके बाद आधार आपका कितना है, 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर। तो आधार 30 मीटर लिख दिया। टैन 30 अंश का मान आप सबको पता है नहीं पता है, बताएंगे, 1/√3 क्या आता है, 1/√3। तो यहाँ देखा जाए 1/√3 टैन 30 की वैल्यू रखेंगे और ए बी की जगह तो हमें पता नहीं, इसलिए ए बी की वैल्यू ए बी रखेंगे और 30 की वैल्यू भी क्या रहेगी, 30 रहेगी। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, तिर्यक गुणा अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखा जाए बेटा, तो यहाँ 30 का 1 में करेंगे तो 30 हो जाएगा, और करड़ी में 3 का करेंगे तो करड़ी में 3 AB होगा। क्या होगा, 3 AB। अब AB को हम क्या कर सकते हैं, AB को चाहें तो AB लिखें और करड़ी में 3 को क्या कर सकते हैं, 30 बटे करड़ी में 3 लाएंगे पुनः इधर। अब करड़ी में 3, करड़ी वाली चीजें हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या करड़ी में नीचे नहीं रखते हैं हर में, इसलिए उसको कहाँ ले जाएंगे, अंश में ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, देखिए इसको 30 करड़ी में 30 लिखे बटे करड़ी में 3 और गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे 3 का, ये ऑटोमेटिक क्या होगी, हट जाएगी। तो ये आया आपका ए बी। तो 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 करड़ी में 3 और बटे क्या आ रहा है, करड़ी में 3 गुणित करड़ी में 3। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब करड़ी का 2 बार गुणा होता है तो करड़ी हट जाती है, वहां पे जो भी अंदर चर होता है, संख्या होती है, वो बाहर आ जाती है, अर्थात 3 आ गई। अब 3 को हम क्या कर सकते हैं, ए बी आया, अब इसको आगे लिख देते हैं, 330 को काट सकते हैं, 3 धामा 30, तो 10 करड़ी में 3, ये रहा है आपका ए बी, ये रहा है आपका ए बी। अर्थात वो जो मीनार है, अर्थात नीचे हम लिखेंगे, यहाँ नीचे हमें लिखना होगा कि ये मीनार की ऊंचाई कितना है, लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई आप लिखेंगे यहाँ 10 करड़ी में 3 मीटर, 10 करड़ी में 3 मीटर। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का हल है, ठीक ना।
अगर आप लोग को यहाँ कहीं भी दिक्कत महसूस हो रही हो या टेक्नोमेट्री या किसी भी मैथ पार्ट में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको अपलोड वीडियो करता रहूँगा, लेकिन जहाँ भी समस्या हुआ मुझे बताएंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कहाँ प्रॉब्लम हो रही है आपको। अर्थात मुझे तो ऐसे है नहीं कि कोई भगवान है, हम पता कर सकते हैं कि आप कैसे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए आप क्या करें कि मुझे कमेंट करते रहें, तो मैं आपके लिए जो भी चाहिए, जैसे वीडियो चाहिए मैं अपलोड कर दूँगा आपको।